हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि सभी देवी देवता मिलने आते हैं महादेव और माता पार्वती से, उनको बताने के लिए, उनको उनके पुत्र की बधाई देने के लिए। और बधाई देते हुए देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि अब संसार का महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होने जा रहा है, अति महत्वपूर्ण अध्याय। माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो कहती, कहाँ हैं हमारे पुत्र? हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमारे पुत्र हैं कहाँ? नारद मुनि कहते हैं कृतिका लोक में। जैसे माता पार्वती को पता चलता है कि वो कृतिका लोक में है, माता पार्वती कहती है, महादेव हमें अभी मिलना है, हमें अभी मिलना है स्वामी, अभी मिलना है। भगवान शिव भी कहते हैं, अवश्य पार्वती, मैं शीघ्र ही वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन अभी धैर्य रखो क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है। एक बार उचित समय आने दो, मैं तुम्हें स्वयं वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन माता पार्वती कहाँ सुनने वाली थी, आखिर माँ है वो। कहती हैं कि आप एक माँ को उसके नवजात शिशु से मिलने के लिए, धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं प्रभु। ये एक माँ के लिए मृत्यु तुल्य है। ये जानते हुए कि उसका पुत्र कहाँ पर है, माँ अगर अपने पुत्र से मिल नहीं सकती और अगर उसे धैर्य रखने के लिए कहा जाता है प्रभु, तो ये उसके लिए मृत्यु तुल्य है। हमारे लिए अब यह प्रतीक्षा संभव नहीं है। आप चलिए प्रभु, आप हमारे साथ अभी चलिए। महादेव भी समझ जाते हैं कि माता पार्वती को रोकना इस समय असंभव है। वो माता पार्वती को लेते हैं, कृतिका लोक जाते हैं। दूर खड़े होकर ही देखते हैं कि वहाँ पर कृतिकाओं ने 6 झूले रखे हुए हैं, एक एक झूले में एक एक बालक सो रहा है। महादेव कहते हैं, देखो पार्वती, वो हैं हमारे पुत्र। पार्वती उनके पास जाती हैं, उनको प्यार करती हैं, प्यार करके बोलती हैं, मेरे पुत्र तुम कितने सुंदर हो। कृतिकाओं के कानों में जब ये आवाज़ आती है तो वह हैरान हो जाती हैं। कृतिकाएं वहाँ पर आती हैं, कहती हैं, देवी आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, क्योंकि ये आपके पुत्र नहीं हैं, ये हमारे पुत्र हैं। माता पार्वती कहती हैं, हम इनकी माँ हैं, इनकी जननी हैं। तो बड़ी कृतिका कहती है, जो उनकी महारानी होती है, महारानी कृतिका कहती है कि असुरों से इन्हें हमने बचाकर हमने इन्हें जीवन दान दिया है, तो इसलिए अब इनकी माँ तो हम हुए। अगर आप जननी हैं, आपने जन्म दिया है, तो हमने भी तो असुरों से इन्हें बचा के नया जीवन दिया है, तो फिर जननी तो हम भी हुए इनके। अब जब माता पार्वती ये सुनती हैं तो उनको समझ नहीं आता वो क्या जवाब दें। उतनी देर में कृतिकाओं की नज़र पीछे जाती है जहाँ महादेव खड़े हैं, तो एकदम महादेव के समक्ष पहुँच जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और उनसे बोलती हैं, महादेव आप तो निष्पक्ष रहते हैं हमेशा, आप ही न्याय कीजिए। आपने सारी बात सुनी है कि ये देवी कहती हैं कि ये इनकी जननी है, इसलिए ये माँ हैं। हम कहते हैं कि हमने इनको असुरों से बचाकर नया जीवन दिया है, तो हम भी तो जननी हुए, तो हम भी इनकी माँ हैं। तो अब आप ही फैसला कीजिए कि इनकी असली माँ कौन है। महादेव तो खड़े होकर बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन ही रहे थे। महादेव कहते हैं कि मैंने तुम सब की बातों को, तुम सबके भावों को भली भांति सुन लिया है। मैं जगत पिता होने के कारण निर्णय करूंगा, उसी आधार पर निर्णय करूंगा। इस आधार पर निर्णय नहीं करूंगा कि मैं इन पुत्रों का पिता हूं। मैं इन पुत्रों का पिता होने के नाते जो निर्णय हो सकता है वो नहीं करूंगा, मैं जगत पिता होने के नाते निर्णय करूंगा। महादेव कहते हैं कि पालने वाली माँ की भूमिका जन्म देने वाली माँ से सर्वथा पृथक होती है। महादेव समझाते हैं कि जन्म देने के फलस्वरूप माँ का मातृत्व उत्पन्न होता है और वो स्थायी होता है और शाश्वत होता है और अटूट रक्त बंधन होता है। लेकिन जन्म देने वाली का अपनी संतान का लालन पालन करना, निस्वार्थ दायित्व
निभाना, ये सब एक नैसर्गिक क्रिया है, यानी कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई हुई ये क्रिया है। क्योंकि जो भी माँ होगी, अगर उसकी संतान होगी तो उसके प्रति उसके अंदर ममत्व भी होगा, उसके अंदर ढेरों दायित्व भी होंगे जिनकी वो पूर्ति करना चाहती है, और अपने शिशु को वो पालना भी चाहेगी अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि रक्त बंधन होता है, और रक्त बंधन जो होता है, जिसे हम खून का रिश्ता कहते हैं, वो वैसे अटूट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस स्त्री ने, यानी कि माँ ने, अपने पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया होता है। इस वजह से मातृत्व, उसके अंदर उत्पन्न होना, स्थायी और शाश्वत होना, ये सब भी एक नैसर्गिक क्रिया है। लेकिन पालने वाली माँ का हृदय और उसकी संवेदनशीलता उल्लेखनीय होती है। क्यों? क्योंकि पालने वाली माँ जानती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि वो एक नवीन संबंध बनाना चाहती है, वो एक नवीन संबंध बनाती है, और अपनी भावनाओं को प्रखर कर एक सच्चे ममत्व को प्रकट करना पड़ता है उसे। यानी कि उसके अंदर ममत्व वो उस बच्चे के प्रति नहीं होता, परंतु जब वो उस बच्चे की पालना करती है तो उसे वो ममत्व उत्पन्न करना पड़ता है। और जब वो ममत्व वो खुद उत्पन्न करती है, वो नैसर्गिक क्रिया नहीं होती कि बच्चा पैदा हुआ तो माँ की उसके प्रति ममत्व होगा ही होगा। वो एक नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन ये नैसर्गिक क्रिया नहीं है, इसे उसे खुद उत्पन्न करना पड़ता है। और जब वो उसके दायित्वों का पालन करती है, ये जानते हुए भी कि वो उसका पुत्र नहीं है, पर फिर भी वो एक सगी माँ की तरह अपने दायित्व पूरे करती है, वो भी एक नैसर्गिक दायित्व क्रिया नहीं है। वो दायित्व पूर्ण करने की इच्छा भी उन माताओं को अपने अंदर स्वयं पैदा करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जन्म देना एक नैसर्गिक क्रिया है, परंतु बिना जन्म दिए किसी की संतान को अपनी संतान मानना, उसका पालन करना, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उसका संरक्षण करना, ये एक निस्वार्थ सेवा भाव है, एक बलिदान की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं पुनः अपना ये कथन कहता हूँ कि जन्म देने वाली माता से पालने वाली माता का स्थान सर्वोपरि होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इन शिशुओं पर प्रथम अधिकार पालन करने वाली माताओं का, यानी कि कृतिकाओं का है। ये फैसला सुनाया हमारे महादेव ने। बात तो सत्य है, क्योंकि जो एक स्त्री किसी और के जन्म दी हुई संतान को पालती है, उसकी जननी ना होने के बाद भी उसे पालती है, तो ये नैसर्गिक क्रिया नहीं होती है, उसे ये सब भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ती हैं, और फिर वो जो दायित्वों की पूर्ति करती है वो निस्वार्थ सेवा भाव हो जाता है, निस्वार्थ सेवा भाव। इसीलिए महादेव ने कहा कि कृतिकाओं का अधिकार पहला है, क्योंकि मेरे हिसाब से जन्म देने वाली माता से ज़्यादा महत्वपूर्ण पालने वाली माता होती है। कृतिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं महादेव को कि महादेव हम तो धन्य हो गए। माता पार्वती दुखी हो जाती हैं। माता पार्वती को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो भी जानती हैं कि महादेव जो कह रहे हैं वो सर्वथा उचित है, परंतु अचानक पीछे से आवाज़ आती है। मैं भी महादेव के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। सब मुड़कर देखते हैं तो पीछे देवी गंगा खड़ी हैं। देवी गंगा कहती हैं कि मैं आपके निर्णय का स्वागत करती हूँ महादेव, सत्य कहा है आपने, पालने वाली माँ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि इन शिष्यों पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन कृतिकाओं का। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही, परंतु महादेव मैंने भी इन्हें धारण किया था, मैंने भी इनके संरक्षण का दायित्व उठाया था, और मैंने इन्हें संरक्षण प्रदान भी किया था ताड़कासुर से। मैंने ही तो इन्हें सुरक्षित पृथ्वी की गोद में पहुंचाया था, तो इसलिए इन बालकों पर मेरा अधिकार भी उतना ही है जितना इन कृतिकाओं का है। अभी गंगा देवी ये बात कह ही रही होती है कि एक और आवाज आ जाती है कि इन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है महादेव। सब देखते हैं तो पृथ्वी माता भी वहां उपस्थित हो जाती हैं। वो कहती हैं महादेव,
आपने ही गंगा को कहा था कि पार्वती के अलावा अगर इस ऊर्जा पिंड को कोई धारण कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। इसीलिए मैंने इस पिंड को गोद में धारण किया था, और अगर मैंने धारण ना किया होता तो ये समस्त संसार इसकी तपिश से भस्म हो जाता और इसका भी नाश हो जाता। मैंने इस संसार का और इस पिंड का दोनों का संरक्षण किया है, दोनों की रक्षा करी है। जब पृथ्वी माता ये बात बोलती हैं तो गंगा कहती हैं कि मैं पृथ्वी की बात से सहमत हूं। अब आप ही फैसला कीजिए महादेव। शिशु हैं 6 और अधिकार प्रतिपादित करने वाली माताएं हैं 9। 6 तो हो गई कृतिका, 1 हो गई पार्वती, 1 मैं और 1 पृथ्वी देवी। तो अब ऐसे में क्या उचित होगा? अब तो महादेव न्याय तो आप ही को करना है। 6 शिशुओं को आप 9 माताओं के साथ न्याय कैसे करेंगे? महादेव कहते हैं कि यदि प्रश्न न्याय का है तो बात तो सही है कि इन शिशुओं पर गंगा का और पृथ्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना कृतिकाओं का है और पार्वती का है। अधिकार तो गंगा और पृथ्वी का भी उतना ही है। ऐसे में केवल एक ही विकल्प रह जाता है कि मैं इन 6 शिशुओं को 9 शिशुओं में विभाजित कर देता हूं। ऐसे में हर एक के पास एक एक पुत्र होगा। धरती कहती उचित है, तो फिर प्रभु आप इन्हें तुरंत विभाजित कर दीजिए। तो शिव कहते हैं हाँ हाँ अवश्य। तो एकदम बड़ी वाली कृतिका बोलती है कि कैसा अनर्थ कर रहे हैं प्रभु, कैसा अनर्थ कर रहे हैं? जब आप 6 बालकों में से 6 बालकों को अगर आप 9 बालक बनाएंगे और जब इन 6 बालकों में से आप 9 बालकों को पूर्ण करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग तो किसी ना किसी का नष्ट हो जाएगा, इनके अंग विभाजित हो जाएंगे। नहीं प्रभु नहीं, हम सहन नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, हम सहन नहीं कर सकते, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें विभाजित मत कीजिए। हम आपके चरणों में गिरकर ये विनती करते हैं कि आप इन्हें विभाजित मत कीजिए। गंगा माता बोलती हैं क्यों नहीं, इनके विभाजन के उपरांत आपके पास आपके 6 पुत्र रहेंगे, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कृतिकाएं बोलती हैं नहीं महादेव नहीं, हम अपने पुत्रों को अंग भंग नहीं कर सकते, हम ऐसा अनर्थ नहीं देख सकते। पृथ्वी माता कहती हैं कि आप सबने इन्हें केवल 2 दिन पाला है, 2 दिन, तो इनसे पृथक होने का तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो सोचो कि इनकी जननी, उसको इनसे पृथक होने पर कितनी वेदना सहनी पड़ रही होगी, कितनी वेदना सह रही होगी पार्वती। गंगा कहती है कृतिकाओं, तुम्हें सिर्फ ये आभास दिलाने हेतु ही मैं और पृथ्वी यहाँ पधारे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं चाहिए इन पुत्रों पे, कोई अधिकार नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, अपने गुण प्रदान करेंगे, परंतु हमें इन पर अपना अधिकार नहीं चाहिए। हाँ, पालने वाली माँ का अधिकार होता है, ये बात सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म देने वाली माता से इन बालकों को पृथक कर दिया जाए। हम सिर्फ तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि तुमने तो सिर्फ 2 दिन पाला इन बालकों को और तुम इनके प्रति जरा सी भी बात सहन नहीं कर पा रही हो, तो सोचो जननी के दिल पर क्या बीत रही होगी। कृतिकाएं रोने लगती हैं, कहती हैं हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। अपने मातृत्व की प्रसन्नता में हमने माता पार्वती के दुख की तो अनुभूति नहीं करी। और सच्चाई भी ये है, हम इंसान यही करते हैं, जब हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं ना, तो अपने सामने वाले इंसान के मन में क्या बीत रही है, वो कितना दुखी हो रहा है, इस बात की अनुभूति हमें कभी होती ही नहीं है। और यही बात कृतिकाओं के साथ हुई, परंतु कृतिकाओं ने इस बात को स्वीकार किया। माता पार्वती के को बोलती हैं कि इन पुत्रों पर आपका अधिकार प्रथम है, हमारा नहीं। सत्य है देवी, क्योंकि यदि आप ही जन्म ना देती तो हमें ये कैसे मिलते? आपने जन्म दिया तभी तो ये हमें मिले, तो इसलिए आपका अधिकार इन पर पहला है। वो माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो वो खुश हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। गंगा को कहती हैं कि गंगा कहती हैं कि तुम धन्य हो गई पार्वती, तुम धन्य हो गई। अब तुम 6 पुत्रों का नामकरण करने की तैयारी करो। इन 6 पुत्रों के नाम रखने हैं, अब एक नहीं 6 नाम सोचो।
महादेव कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है गंगा, क्योंकि ये 6 नहीं अपितु एक ही बालक है। गंगा कहती है वो कैसे, ये तो हमारे सामने 6 रूपों में उपस्थित हैं, हम इन्हें एक कैसे मान लें। महादेव कहते हैं कि जन्म की परिस्थितियों के संपूर्ण विपरीत होने के कारण हमारे पुत्रों ने अपनी शक्तियों को विभाजित करके इन संसार में 6 रूपों को धारण किया है, परंतु वास्तव में ये एक ही तत्व के 6 रूप हैं। और अब वक्त आ गया है कि इन सभी शक्तियों को सम्मिलित किया जाए, सम्मिश्रित किया जाए, क्योंकि एक कुशल योद्धा में शौर्य, धैर्य, धर्म, कर्म, क्रोध और क्षमा ऐसे 6 गुण होना अनिवार्य हैं। और यदि ये बालक इसी रूप में रहे तो ये देवताओं का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बालक में एक गुण है, ठीक है। और जब एक बालक में एकमात्र गुण है तो वो सर्वथा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा और वो देवताओं का संरक्षण नहीं कर पाएगा। तो जिस उद्देश्य हेतु इसका जन्म हुआ है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए बालक एक रूप में परिवर्तित होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और ये कहकर महादेव अपने त्रिनेत्र में से एक ऊर्जा प्रकट करते हैं और वो 6 बालक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और अब वहाँ पर 6 की जगह एक बालक है। गंगा कहती हैं कि प्रभु आपने बालक को पूर्ण तो कर दिया, सभी गुणों से इसे सुसज्जित भी कर दिया, परंतु इस समय इसकी सभी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। हम 9 की 9 माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्यों ना आप इसका नामकरण अभी कर दें। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी महादेव कि इसका नामकरण हमारे समक्ष हो जाए। महादेव कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इस बालक में मेरे सभी तत्व हैं, इसीलिए इसे कुरु के नाम से जाना जाएगा। परंतु पार्वती ने इसे जन्म दिया है, तदुपरांत ये स्कंद के नाम से प्रचलित होगा। गंगा ने इसे धारण किया है, इसलिए इसे कुमार की संज्ञा मिलेगी। और कृतिकाओं द्वारा संरक्षित और पोषित किए जाने के पश्चात संसार इसे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय के नाम से जानेगा। तो इसीलिए इसका जो प्रचलित नाम होगा वो कार्तिकेय होगा। आप जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान की आज भी दक्षिण में यानी कि साउथ इंडिया में पूजा की जाती है। अब कार्तिकेय नाम उनका रख दिया जाता है, बाकी उन्होंने ये बता दिया है कि माता पार्वती की वजह से इन्हें स्कंद भी कहा जाएगा, गंगा की वजह से इन्हें कुमार भी कहा जाएगा। और कृतिकाएं जब उनका सुनती हैं कि लेकिन ये प्रचलित तो हमारे नाम से होंगे, कार्तिकेय के नाम से, कृतिकाएं कहती हैं अब हम आप दोनों से आग्रह करते हैं कि इस अलौकिक बालक को आप धारण कर लीजिए। और वो बड़े प्रेम से उस बालक को माता पार्वती के हाथ में दे देती हैं और महादेव भी उसे आशीर्वाद देते हैं। गंगा और पृथ्वी वो दोनों जने पृथ्वी जाते हैं पार्वती के समक्ष और कहते हैं कि पार्वती हमें क्षमा करो, कार्तिकेय की सुरक्षा हेतु हमें इसकी माँ की भूमिका निभानी पड़ी। तुम हमारी बातों को कभी अन्यथा मत लेना, तुम एक बार तो अन्यथा ले चुकी हो, अब मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ कार्तिकेय की रक्षा करना चाहते थे। पार्वती कहती है नहीं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। हमने ही आवेश में आकर आप लोगों को शापित कर दिया था, किंतु हम विवश हैं, हम अपना शाप वापस नहीं ले सकते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती तुम चिंतित मत हो। महादेव कहते हैं गंगा मैं भी तुम्हें इस शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ शाप से मुक्ति का मार्ग निर्धारित कर रहा हूँ। भविष्य में मेरा एक अंश नदी के रूप में अवतरित होगा, उसका उद्गम स्थल विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं होंगी और इससे संसार में नर्मदा के नाम से जाना जाएगा। और नर्मदा का जल अत्यंत चमत्कारी और शुद्ध होगा। तो तुम एक काम करना, तुम एक काली गौ का रूप धारण करना और उसमें स्नान करना।
जब तुम काली गौ का रूप धारण करके उसमें स्नान करोगी गंगा, तो तुम्हारी सारी अशुद्धियां धुल जाएंगी और फिर तुम सदा के लिए निर्मल, पावन और मोक्षदायिनी हो जाओगी। और देखिए, आज भी गंगा नदी मोक्षदायिनी नदी है, इसीलिए वहाँ पे अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी गंगा जो है वो पवित्र की पवित्र है। माता गंगा कहती हैं कि मैं इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपकी आभारी हूँ महादेव, आभारी हूँ मैं। इसके पश्चात महादेव देवी पृथ्वी से कहते हैं, देवी पृथ्वी, हमारे पुत्र के जन्म में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको एक वरदान देता हूँ। पार्वती ने आपको शाप दिया है ना कि भविष्य में आपके जीवन में बहुत से भूपति आएंगे। मैं आपको वरदान देता हूँ कि वो सभी भूपति आएंगे ज़रूर, लेकिन वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। वो सदैव आपके रक्षक बन के आएंगे, भक्षक बन के नहीं आएंगे। और इस प्रकार से गंगा और पृथ्वी दोनों के शापों की तीव्रता को महादेव ने अपने वरदानों से कम कर दिया। उधर दूसरी ओर एक कृतिका बोलती है कि सभी देवगण आपके पुत्र को देखने के लिए कृतिका लोक पधारे हैं। सब बहुत प्रसन्न होते हैं, सारे देवतागण वहाँ पर उपस्थित हैं। सब महादेव के पुत्र को देखना चाहते हैं कि ये वही पुत्र है जिसने कल को उनका संरक्षण करके ताड़कासुर का वध करना है। तो इसलिए वो सब देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सब वहाँ पर पधार जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।